हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी लोगों को बैंक केवाईसी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बैंक केवाईसी अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ये पता नहीं चल पा रहा कि बैंक का जो केवाईसी आपने डाला है उसकी अप्रूवल बैंक के पास गई है या कंपनी के पास गई है या क्या उसका स्टेटस है, कैसे आप पता कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें आपका बैंक केवाईसी से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आप एक बैंक केवाईसी अपनी डालते हैं तो वो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। जब आप बैंक केवाईसी डाल देते हैं, डालने के बाद आपके पास क्या स्टेटस आता है, फिर वो बैंक के पास जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा, बैंक उसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है वो आपको कैसे पता चलेगा। उसके बाद क्या वो एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाता है या नहीं जाता है या सिर्फ बैंक के पास ही जाता है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप बैंक केवाईसी कैसे डालते हैं उस पर हम बात नहीं करेंगे, बेफालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बैंक केवाईसी कैसे डालते हैं ओटीपी के थ्रू आपको ऑलरेडी पता है। हम बात करेंगे कि बैंक केवाईसी डालने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि उसका क्या स्टेटस है, क्या वो बैंक के पास गया है कि नहीं गया है, बैंक ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है, इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे ही आप अपने यूएन में लॉगिन करके अपना बैंक केवाईसी डाल देते हैं, उसके बाद देखिए आपको दिखाई देगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाला जो सेक्शन है, उसमें आप देखेंगे आपकी डिटेल आपको दिखाई देगी। यूएन डॉक्यूमेंट, नेम एज पर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर, आईएफएससी कोड, सीडिड आपने कब डाला यहाँ पे देख सकते हैं 8 जुलाई 2022 को आपने यहाँ पे अपना बैंक केवाईसी डाला। सीडिड बाय में दिखा रहा है मेंबर, यानी कि मेंबर ने ये केवाईसी डाला है। अभी देखिए स्टेटस में दिखा रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अगर देखिए अगर एम्प्लॉयर के पास जाता है तो दिखता है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर, ऐसा कुछ, मतलब एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर का कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इट मीन्स आपका जो बैंक केवाईसी है वो बैंक के पास अप्रूवल के लिए गया है, ना कि आपके एम्प्लॉयर के पास। सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो बैंक केवाईसी आपने डाली है वो गलत है, उसमें कुछ करेक्शन है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं डालने के बाद भी। ये एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने बैंक केवाईसी डाल दी है जो कि पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी बैंक केवाईसी आपके बैंक के पास गई है या कंपनी के पास गई है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इट मीन्स आपकी बैंक केवाईसी बैंक के पास गई है। नेक्स्ट स्टेप, जब बैंक आपकी केवाईसी को अप्रूव या रिजेक्ट करता है तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केवाईसी हिस्ट्री में, ये देखिए रिजेक्शन रीजन रेस्पॉन्स आईएफएससी मिसमैच्ड। यहाँ पे कंपनी का ना नाम है ना ये लिखा है कि एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे लिखा आ रहा है रिजेक्शन रीजन रेस्पॉन्स आईएफएससी मिसमैच्ड, यानी कि जो आपके बैंक ने आपकी केवाईसी है उसको रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पे रीजन दिया है आईएफएससी मिसमैच्ड, यानी कि आपने जो आईएफएससी कोड डाला है वो गलत डाला है। हो सकता है वो अपडेट हो गया हो, कुछ नया आईएफएससी कोड आपके बैंक का उस ब्रांच का आ गया हो और आपने पुराना डाल दिया हो, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे रिजेक्टेड दिखाएगा स्टेटस में और यहाँ पे दिखा रहा है रिजेक्शन रीजन। जो भी रीजन होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दो स्टेप क्लियर हो गए। फर्स्ट कि आपकी जो केवाईसी है वो बैंक के पास गई है, सेकंड आपकी जो केवाईसी है वो बैंक ने रिजेक्ट कर दी। इन केस अगर आपका बैंक जो है आपकी आईएफएससी आपकी जो बैंक केवाईसी है उसको अप्रूव कर देता है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है कंपनी के पास। ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका जो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, जहाँ पे स्टेटस दिखा रहा था पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे दिखाई देगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। ये आपने देखा यहाँ पे पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, यानी कि जब बैंक ओके कर देता है उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉयर के पास। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको यही दिखाई देगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। बट यहाँ पे जो आपकी केवाईसी है वो पहले बैंक से अप्रूव हुई है, उसके बाद आपका जो है आपकी केवाईसी एम्प्लॉयर के पास गई है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी केवाईसी का एग्जैक्ट स्टेटस अभी क्या है। जब यहाँ पे ये आ जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, इसके बाद आप अपनी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि आपकी केवाईसी अप्रूव करें, इससे पहले कंपनी के पास आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा आपकी कंपनी को कि आपकी जो केवाईसी आई है वो आपके थ्रू आई है या बैंक के थ्रू आई है। तो देखिए जब आपकी कंपनी आपकी बैंक केवाईसी अप्रूव करती है तो वो जब यहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग लिस्ट में देखेगी तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस में आ रहा है सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बैंक केवाईसी है वो वेरीफाई कर दी है बैंक ने, सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आ रहा है।
अगर आपकी केवाईसी देखिए यहाँ पे दूसरी बैंक केवाईसी है जिसके आगे वेरिफिकेशन स्टेटस में लिखा रहा है NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल, इस बैंक की केवाईसी बैंक से अप्रूव नहीं होती है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास जाती है। बट अभी मोस्टली बैंक्स का क्या रहता है कि पहले जो आपका बैंक केवाईसी का रिक्वेस्ट है वो बैंक के पास जाएगा, उसके बाद आपकी कंपनी उसको अप्रूव करेगी। तो जैसे ही आपकी कंपनी के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ वेरिफिकेशन स्टेटस में सक्सेसफुल दिखेगा, आपकी कंपनी उसको अपने DSC से या डिजिटल सिग्नेचर या फिर ई-साइन से उसको अप्रूव कर देगी। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस बना दिया है PF डिपार्टमेंट ने आपकी बैंक केवाईसी का, कि आप जैसे ही बैंक केवाईसी आप डालेंगे उसके बाद आपको वहाँ पे स्टेटस दिखाई देगा कि बैंक के पास गई है कि एम्प्लॉयर के पास गई है। उसके बाद सेकंड आपको दिखाई देगा कि बैंक ने रिजेक्ट किया है कि अप्रूव किया है। उसके बाद आपको स्टेटस दिखाई देगा कि वो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने उसको रिजेक्ट किया है कि अप्रूव किया है। और एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे पता चलेगा कि आपकी जो बैंक केवाईसी है वो डायरेक्ट आपके थ्रू आई है या डायरेक्ट बैंक के थ्रू होके आई है, वो भी यहाँ पे कंपनी को पता चलेगा। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय ने केवाईसी डाला, एम्प्लॉयर ने अप्रूव किया तो यहाँ पे NA आएगा। अगर आपने बैंक केवाईसी डाला फिर वो बैंक से अप्रूव होके आया तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस में सक्सेसफुल दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि उनकी बैंक केवाईसी किस तरह से अप्रूव होगी, कैसे अप्रूव होगी, कितने दिन में अप्रूव होगी, बैंक से अप्रूव होगी या फिर आपकी कंपनी से अप्रूव होगी। अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपका ब्रांच मैनेजर आपकी बैंक केवाईसी को अप्रूव करेगा। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, बैंक उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद वो कंपनी के पास जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।